राम मंदिर और राम मंदिर का विरोध कांग्रेस करती है, ये वजह बताई और कांग्रेस पार्टी से आप बाहर आ गए। क्या ये सॉफ्ट एग्जिट का तरीका है कांग्रेस से? मैंने तो कि सबसे आसान है आज की तारीख में कि राम मंदिर पर चलिए बात कर लेते हैं, कह देते हैं कि कांग्रेस राम मंदिर विरोधी है, राम विरोधी है, सनातन विरोधी है, सनातन का अपमान करती है, ये कहते हैं, बाहर निकलते हैं और बाहर स्वागत करने के लिए बीजेपी हमारे लिए तैयार रहेगी। पूर्णिमा जी, आई हैड नॉट मेड द डिसीजन इन वन डे। मैंने सिस्टम में रह के जगह जगह, मैंने फिर बोल रहा हूं, पहले हर व्यक्ति के पास गया, और ये 3 रीजन ही नहीं है, एक बहुत बड़ा रीजन है दिशाहीनता। दिशाहीनता का आपको एक उदाहरण देता हूं। आज सुबह, आज कास्ट सेंसस पकड़ लेते हैं, कल सुबह आज अग्निवीर पे बात करेंगे, परसों सुबह आज महंगाई पे बात करेंगे, उसके नेक्स्ट डे सुबह आज बेरोजगारी पकड़ते हैं, उसके अगले दिन सुबह आज मोदी जी के ऊपर क्रोनी कैपिटलिज्म चिपकाएंगे। अरे मेरा ये कहना था, जिसको मैंने मेरे पत्र में भी लिखा, एक लाइन है अगर आपने देखा हो, पूर्णता दिशाहीनता के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। यू डोंट हैव आंसर टू एनी वन प्रॉब्लम विच यू आर रेजिंग। लेकिन आप ये जो कह रहे हैं वो एक ऐसी पार्टी के लिए कह रहे हैं जो एक वक्त पर मुख्य विपक्षी पार्टी हुआ करती थी सबसे बड़ी संख्या के साथ। अभी है, और इस अभी है क्या सरकार? पूर्णिमा जी है क्या? आज नहीं मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि तो नहीं है ना, में कोई नहीं है जो उनको ये बता सके कि आपकी सही दिशा क्या होनी चाहिए। मैं जो लोग निर्णय कर रहे हैं उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है, और वो एजेंडा बताता हूं। मुझे तो पार्टी ने कहा कि जाओ आप जमशेदपुर में मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ो, मैं लड़ा, जो 8 बार से सीट हार रही पार्टी। मुझे कहा जाओ आप उदयपुर से, मैंने नहीं मांगा पूर्णिमा जी, यहां सबके सामने बोल रहा हूं, मैंने आज तक पार्टी से टिकट नहीं मांगा, मेरे को जबरदस्ती, पर मैं भागा नहीं, मैं भागने वाला व्यक्ति नहीं हूं। लोग जो निर्णय कर रहे हैं उनको पता ही नहीं पूर्णिमा जी कि अमेठी और रांची अलग अलग राज्य में। अगर आप पूछें जो व्यक्ति टिकटों पे हस्ताक्षर कर रहा है उसको पूछो रांची कहां है, रांची से राजस्थान में होगा। ये तो उनका लेवल है। जो निर्णय कर रहा है पार्टी के टिकट देने पे, जो ये बता रहा है कि आपको वहां से चुनाव लड़ना है, आपको मैं चुनौती देता हूं, आपके जो भी बीट रिपोर्टर्स हैं उनको मैं एक आइडिया देता हूं कि जो कांग्रेस में टिकट दे रहे हैं उनको बोलना उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा क्षेत्रों के नाम बता, 3, और 30 सेकंड का समय देना, वो आपको बता देंगे इंदौर, जयपुर और लखनऊ। तो आपका ग्राउंड कनेक्ट पूरी तरह से टूट चुका है। आपको पता ही नहीं कि जमीन पर क्या हकीकत है, क्योंकि आपको चुनाव लड़ना नहीं है। प्लीज अप्रिशिएट, आपको जब चुनाव ही नहीं लड़ना, जो नीति निर्धारण कर रहे हैं उनको चुनाव लड़ना नहीं है, तो जिन लोगों को चुनाव ही नहीं लड़ना उनको ग्राउंड से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो मैंने एक जगह एक बात कही थी कि कांग्रेस को अगर रिवाइव होना है तो एक काम करें, जो ये 3-4 लोग हैं उनको एक 100 रुपए का स्टाम्प पेपर लेवें, 100 रुपए का, उस पे लिखें कि जब तक आप जीवित हैं आपकी राज्यसभा की सीट सुरक्षित है, और आपके मृत्यु के बाद, स्वर्गवास के बाद आपकी सेकंड जनरेशन को भी दे देंगे, शायद कांग्रेस रिवाइव हो सकती है। क्योंकि जो निर्णय ले रहे हैं वो एक व्यक्ति तो ऐसा है पूर्णिमा जी जिसने अपनी कक्षा के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा है। अब जो व्यक्ति कक्षा का मॉनिटर नहीं बना हो उसको देश के लोकतंत्र का या जमीनी हकीकत का क्या पता है। दूसरा व्यक्ति ऐसा है पूर्णिमा जी, मैं जब 10वीं क्लास में 1992 में पढ़ता था तो मैं अंग्रेजी अखबार और हिंदी अखबार पढ़ता था, मेरे पिताजी मेरे को लाके देते थे जी। उसमें वो 1992 में जो व्यक्ति मैनिफेस्टो बना रहा था वही आज बना रहा है। और तीसरे व्यक्ति का तो मैंने आपको बोला जो हस्ताक्षर कर रहा है टिकटों पर, उसको उत्तर प्रदेश के 3 लोकसभा क्षेत्रों का ज्ञान नहीं है। तो आप जो निर्णय जो लोग कर रहे हैं उनका ग्राउंड कनेक्ट टूट चुका है, जमीनी हकीकत आपको पता नहीं। और मोदी को गाली देने से देश आपको सत्ता नहीं दे सकता। एंड व्हाट यू कॉल दिस एज अलायंस, दिस इज नॉट लाइक माइंडेड, दिस इज मोस्ट डिसलाइक्ड माइंडेड पार्टीज को अलायंस, जो एक दूसरे से घृणा करते हैं।
अभी भी वो एक दूसरे को ऐसे झेल रहे हैं जैसे बस 4 तारीख आ जाए, 4 तारीख के बाद ये सब लोग एक दूसरे पे टीका टिप्पणियां करेंगे कि मैं तेरी वजह से आ रहा, मैं तेरी वजह से आ रहा, मैं उसकी वजह से आ जा रहा। बिल्कुल, देखिए अलायंस का जाहिर है कि क्या भविष्य रहेगा, वो तो 4 तारीख के बाद। तो अलायंस है क्या वैसे बाय द वे? अब अच्छा मुझे बताइए, ममता बनर्जी के साथ अलायंस है कि नहीं? देखिए, मैं जस्ट, आप एक जर्नलिस्ट हैं, विपक्ष की भाषा में अलायंस है और बीजेपी की भाषा में अलायंस नहीं ये है। कौन सा अलायंस है? अलायंस नहीं है। आप साथ में चुनाव नहीं लड़ रहे। ममता बनर्जी बोलती है कांग्रेस 40 से कम आएगी, कांग्रेस कहती है मेरा अलायंस है तुम्हारे साथ। ये कौन सा अलायंस है? जो पंजाब में, यहां से पंजाब की सीमा कितनी दूर होगी अपन जहां बैठे हैं? 100-125 किलोमीटर पे, 125 किलोमीटर पे आप एक पांव इधर रखो तो बोलेगा आम आदमी पार्टी वाला कि कांग्रेस खराब है। एक पांव इधर रखते ही हमारा अलायंस है। ये कौन सा अलायंस? गौरव वल्लभ जी, ये देखिए, ये है डिबेटेबल इशू और इसके लिए ज्यादा समय की जरूरत है। तो किसी दिन जब हम डिबेट शो करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां गौरव वल्लभ जी के लिए। भारत 24 के मंच पर आप मौजूद रहे, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।